वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करेंगे। मैं शैलेंद्र सर आपको 2023 का क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 240 है। मतलब SP माइनस CP इज इक्वल्स टू कितना है? 240। SP मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस मतलब कितने में आपने बेचा, है ना, बेचने वाला प्राइस। और CP मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, खरीदा। ठीक है, ये हो गया SP। ठीक है, इसको हम साइड रखते हैं। अब वो बोलता है इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है ना। प्रॉफिट कैसे पता चलता है? प्रॉफिट होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इक्वल्स टू 20% दिया है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया? एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 कर देते हैं इसको। मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? X था। ठीक है ना। तो 20, अब इसी वैल्यू को हम इस वाले हमारे पहले इक्वेशन में रख देते हैं। लेट CP की वैल्यू हमने X मानी, तो हमारा जो इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो 20 इज इक्वल्स टू SP माइनस X अपॉन X इंटू 100। अब हम जानते हैं कि जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर जाकर क्या क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। SP माइनस X इज इक्वल्स टू X। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन भी हमारे पास, SP माइनस CP कितना था? 240 था, है ना। तो SP माइनस CP की जगह में हम क्या रख देंगे? 240 रख देंगे, है ना। तो 20/100, तो ये और ये कट गया, है ना। 2 एकम 2 पंचे। अब तिर्यक गुणा से x इधर, 5 इधर। x इज इक्वल्स टू 240 इंटू 5। 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 की जीरो, हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12। x क्या है? x हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है क्या? नहीं, हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस CP इक्वल्स टू कितना था? 240 था। तो SP माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 240। तो SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 240 प्लस 1200, 0461। ये हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस था उस आइटम को, जो कि आंसर है, सॉरी, ये 4 होगा, 1440। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है 46 क्वेश्चन। ठीक है, पेन का कलर बदल देते हैं। 46 क्वेश्चन। एक जो 1250 मीटर लंबा ट्रेन है, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 1250 मीटर है। ठीक है, ये आगे का पोर्शन है, ये पीछे। ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी को कितने समय में करता है? उसका डिस्टेंस कितना कवर करता है वो? 1 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगता है उसे? 2 मिनट। It crosses another stationary train in 4 minutes. The length of the stationary train is। अच्छा, अब मान लेते हैं, चलिए 4 मिनट में
4 मिनट में वो अगर उस ट्रेन को क्रॉस करता है ना, तो जो स्टेशनरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी होगी। पहली बात तो ये देखो, वो 1 किलोमीटर 2 मिनट में कवर करता है ना, तो 4 मिनट में कितना डिस्टेंस का ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना। ठीक है, यही होगा ना, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब एक स्टेशनरी ट्रेन ये है, स्टेशनरी ट्रेन ये है AB, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही वो ट्रेन है, ये वाली हमारी ट्रेन XY, ठीक है, XY। इसकी खुद की लंबाई कितनी है, 1250 मीटर, है ना। अब ये फेस 1 है, फेस 1 मतलब जब ये इसके सामने खड़ा था, है ना, ये इधर जा रहा था और ये रुका हुआ था। तो इसको XY ट्रेन को AB ट्रेन को पूरा कंप्लीट पार करने के लिए कैसे होना पड़ेगा, AB, है ना, ये फेस 2 में दिखा रहा हूँ, फेस 2, जिसमें AB को पूरे तरीके से क्रॉस कर चुका है XY ट्रेन, ठीक है ना। तो 4 मिनट में यहाँ पर 4 मिनट में अगर वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना, तो अगर इसकी खुद की लंबाई 1250 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 किलोमीटर माइनस 1250, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर माइनस 1250 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 750 मीटर की ये ट्रेन है। कौन सी, AB 750 मीटर होगी। तभी तो यहाँ से जब खड़ा था ट्रेन, तो जब ये 750 को कवर कर लिया, है ना, और इसकी पूरी की पूरी बॉडी, XY की पूरी बॉडी जब कवर कर लेगी, तभी तो वो AB ट्रेन को पास कर पाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 750 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 47 सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10-8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल हैविंग डायमेंशन दिस एंड दिस। अब इसका कहना है कि एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर बटे 10 मीटर, ठीक है। चलिए, है ना, इसको हाँ, और कहता है कि एक रेक्टेंगल टाइल है, एक रेक्टेंगुलर टाइल्स है ना, एक टाइल्स हमें यूज करना है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर। अब ऐसी हमारे पास कितनी टाइल्स होंगी, ये कहने को इसका पूछने का मतलब है, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास हॉल है, ठीक। तो अगर हम एक टाइल्स के बारे में पता कर लेते हैं, है ना, और ये पूरे एरिया के बारे में पता कर लेते हैं, इस पूरे एरिया के बारे में, और इस पूरे एरिया के बारे में, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। और इस छोटे से एरिया से हम इस पूरे एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। अच्छा, तो टोटल एरिया ऑफ हॉल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो 12 मीटर गुणित 10 मीटर, तो 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, या तो फिर हम इसे ऐसे, क्योंकि हमें भाग करना है बाद में, है ना, तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। 10 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 12 मीटर बराबर 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको 120 गुणित 100
सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो 12000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ हॉल है। अब एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10 गुणित 8, है ना, जो कि हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखिए नंबर ऑफ टाइल्स, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स हमें कैसे मिलेगा कि ये जो पूरा एरिया है हमारे पास, है ना, ये पूरा एरिया, इससे हम इस वाले एरिया को उतनी बार भाग करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना। तो हम ये जो वैल्यू आई हुई है और ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इससे भाग कर देंगे, तो 12,000 भागित 80 यही होगा, है ना। तो हमें नंबर ऑफ टाइम मिल जाएगा 0 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 शून्य शून्य, कितने टाइल्स लगेंगे हमें 150 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। ये आपका, एक सेकेंड ना, शायद गड़बड़ी कर दिया हूं मैं, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये वाला जो 100 सेंटीमीटर होगा ये नहीं होगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर होगा, ये सही। और 1200 मीटर में कितना हो जाएगा, 12 मीटर में कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी हो जाएगी 2 और 0 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी एक 0, यहाँ भी एक 0, ठीक है। तो हमारा अब जो डिवीज़न होगा वो ये नहीं होगा, ये होगा 1 2 1 0 3 4, कितने हैं 5 और 1 6, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 80, तो 1 0 कटा, 8 एकम 1 5, 8 एकम 8, हाँ सिलाई 8 पंचे 40, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य, तो कितने टाइल्स हो गए हमारे पास टोटल 1000, ये कितने हो गए, ये 15,000 टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने जानबूझकर नहीं मिटाया ताकि आप भी देखें कि गलतियां होती कैसे, हमसे भी गलती हो सकती है बच्चों, ठीक है। चूँकि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड था, अच्छे रैंक्स लाया था, पर फिर भी हमसे भी गलतियां हो सकती है, इसलिए आप इस चीज़ को देखें कि किस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक और आपका, चूँकि आंसर मैं उस समय भी बता सकता था कि ये वाला आंसर बी ऑप्शन होगा, पर फिर भी मैं आपको करके दिखाना चाह रहा था कि आप ऐसे उसको सॉल्व करिए। थैंक यू बच्चों, अब हम अगले वीडियो में अगले सवाल को करेंगे।